नरेश मीणा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है हॉस्पिटल में बैठे बैठे। ऐसा कुछ बड़ा चल रहा है जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, और जिससे शेयर कर रहे हैं वो चुनिंदा कुछ लोग हैं जिनको सब पता है कि नेक्स्ट आगे क्या करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी क्या है। आप देखिए कितनी अलग बात है। कल मैं सुन रही थी, नरेश मीणा खुद बोल रहे थे कि मुझे अब सरकार पर विश्वास नहीं कि सरकार 51 लाख देगी या नहीं, और मैं मांग भी नहीं रहा हूं। ये मशाल जो यात्रा निकाली उससे पहले की बात है जो आपको बता रही हूँ। कल रात से पहले उन्होंने ये कहा था, जब झालावाड़ के बच्चों से लोगों से मिले थे तब यही बोल रहे थे वो कि अब मुझे आस नहीं है, क्योंकि 13 लाख रुपए दान पेटी में आ गए हैं, कुछ लोग आए जा रहे हैं। और मैं तो आपको बोलूंगी, ये बात बोलनी ही थी कि आप ट्विटर पर जाकर एक बार नरेश मीणा सर्च कीजिए और जाइए पेज पर देखिए, रोज कोई ना कोई व्यक्ति उनके पास जाता है। कोई 1.5 लाख देता है, कोई 2.5 लाख देता है, कोई 50,000 दे रहा है, कोई कितना दे रहा है, तो सब कोई ना कोई पैसा देकर वहां जा रहे हैं। अब आप सोचिए, लाखों की गिनती तो भैया यही से शुरू हो रही है। कितने लोगों को कितना पैसा मिला, मतलब कितने लोगों ने कितना पैसा दिया। तो ऐसे कर करके, और नरेश मीणा ये भी कह रहे हैं कि तुमको तो मैं पैसा देकर रहूंगा, चाहे सरकार दे या कोई ना दे, अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, अपना जो सामान है वो बेच दूंगा, पर तुमको पैसे देकर रहूंगा, क्योंकि आज तक भील समाज के लोगों को कुछ मिल नहीं पाया है, तुम जैसे लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है। पर अब सवाल ये है कि अगर सरकार से डिमांड नहीं है नरेश मीणा की, तो मशाल यात्रा किसके लिए निकाली गई? वो सरकार के लिए ही तो निकाली गई कि अभी भी कहीं ना कहीं मन में वो छिपा है, मन में वो आस है कि हो सकता है कि भैया मान जाए सरकार। और अब देखना ये होगा, क्योंकि आप देखिए सरकार तभी ज्यादा मानती है जब पुरजोर तरीके से एक साथ आके सारे लोग बोलने लग जाए, और अब ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको पुराना दिन याद दिलाऊंगी, क्या गजब है, जब देंगे सीएम का साथ तो नहीं बन पाएगी आपकी बात। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप नरेश मीणा को पहले जाइए, जब थप्पड़ कांड से बाहर आए थे तो बहुत सीएम भजनलाल कह रहे थे, बहुत सीएम की तारीफ कर रहे थे, है ना, कितना बोल रहे थे कि उनके जैसा मानुस वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है, उन्होंने तो बिल्कुल ठीक किया, मेरा साथ दिया। तब उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। जो खड़ा था बगल में प्रहलाद गुंजल, वो भी भाग निकले, वो भी कहे नो कमेंट्स नो टिप्पणी, भैया अपन कुछ नहीं बोलेंगे, अपन पार्टी दूसरी है, अगर नरेश को निर्दलीय लड़ना है तो लड़े, हम तो पार्टी का साथ देंगे। खुद प्रहलाद गुंजल के शब्द है, तब ऐसा बोले थे, मुंह पे बोले थे। और आज जब वही नरेश मीणा दोबारा जेल से बाहर आए और जैसे ही सीएम भजनलाल पर बोलना शुरू किया, जैसे ही सीएम भजनलाल जी से भजनलाल पर आ गए, तो आज देखिए उनके पास कांग्रेस का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे के सारे नेता वहां पर पहुंच गए। सबका फुल सपोर्ट नरेश मीणा को मिल गया। पायलट जी का कॉल आ गया, गहलोत जी का ट्वीट आ गया। अरे भैया, और काई चाहिए आदमी ने, जब कांग्रेस का इतना बड़ा बड़ा नेता था, ने याद कर लिया, एक ट्विटर खेल लिया तो दूजा फोन खेल लिया, तो आदमी की तो लाइफ यहाँ नहीं सेट हो जाओ, तो आदमी तो आधा वैसे ही खुश हो जाए कि स्ट्रांगनेस तो भैया बढ़ गई है नरेश मीणा की। प्रताप सिंह खाचरियावास जा रहे तो नरेश मीणा रोने लग गए। गहलोत साहब नरेश मीणा पर खुलकर बोलने लग गए, पहले नहीं बोला करते थे, अब खुलकर बोल रहे हैं। पहले इन्हीं का विरोध किया करते थे, न जाने कितने केस खुद गहलोत सरकार में नरेश मीणा पर लगे, वो भी मंजूरी के साथ, शायद पूर्व मुख्यमंत्री की। नरेश मीणा के लिए बोलने के लिए वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हालांकि वो नरेश मीणा के लिए नहीं की थी, पर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदिरा मीणा को बुला लिया गया। गहलोत साहब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भैया, बहुत बड़ा दिमाग है उनका। कैसे सोचा उन्होंने कि इंदिरा मीणा को ही बुलाना चाहिए, उनको बुलाया, पास में बैठे और बात शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, नरेश मीणा पर बोलना शुरू कर दिया कि बेचारे के साथ कितना गलत किया देखो। तो ये बहुत अचंभे की बात है, आज कांग्रेस पूरी नरेश मीणा के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है आप सब समझ जाएंगे, और जा के फोटो भी खिंचवा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं सब। पर बात यह है कि क्या अब कांग्रेस नरेश मीणा मिलकर कुछ करेंगे? नरेश मीणा अब वापसी करने वाले हैं, क्योंकि पक्की बात लग रही है, कांग्रेस तो पुरजोर तरीके से, ऐसे नहीं होता है गले लगाने के लिए हाथ खड़े कर लेता है आदमी कि आजा बेटा गले लग जा, वैसी ही वाली सिचुएशन है। कांग्रेस अब हाथ पसारे खड़ी है और बोल रही है कि आ जाओ नरेश जी, गले लग जाओ और वापस एक हो जाओ, क्योंकि भाजपा में नरेश मीणा नहीं जाएंगे, ये बात तो पक्की है। और कांग्रेस में वो वापसी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के लिए कुछ कुछ बोल दिया। उन्होंने बोला कि मुझ पर जितने केस है उससे तो कई गुना केस किरोड़ी लाल मीणा पर है, उसको पकड़ के दिखाओ, है ना। किरोड़ी लाल मीणा पर बोल दिया, हनुमान बेनीवाल पर भी एक बार बोल दिया था
वो बोला था कि सर आपको घूमना नहीं चाहिए, आपको तो गाड़ियों में नहीं घूमना चाहिए, आपको मेरी तरह रोड पर काम करना चाहिए। ये बात उन्होंने समझाई थी हनुमान बेनीवाल जी को। पर आज तक सचिन पायलट पे कुछ नहीं बोला। सचिन पायलट तो फेवरेट हुआ, उन पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो अभी तक क्या नरेश मीणा के दिमाग में चल रहा है वो बात जानने की होगी। पर हाँ, ये बात सच है कि अगर ऐसे ही अनशन चलता रहा तो नरेश मीणा की तबीयत बहुत बिगड़ सकती है, जो उनको ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो अनशन को तोड़ देना चाहिए, जो कि बाकी सब भी बोल रहे हैं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।